गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी एंड आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। मैंने एमपीएसआई की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने सिविक्स सब्जेक्ट उठाया था जो कि प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है। और इसमें हम 2-3 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि कैसे राज्य बना, कैसे समाज बना, कैसे किन किन थिंकर्स ने राज्य के बारे में क्या क्या कहा, राज्य की हमने डेफिनेशन देखी अलग अलग थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम देखने वाले हैं राज्य का महत्व क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य का महत्व, राज्य के महत्व से स्टार्ट करते हैं। राज्य का महत्व, राज्य के महत्व से स्टार्ट करते हैं। तो राज्य का क्या महत्व है, क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं राज्य की। तो नंबर 1 क्या है? शासन व प्रशासन। शासन व प्रशासन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शासन व प्रशासन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 2 क्या हो गया? सुरक्षा। नंबर 3 क्या हो गया? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लिखते हैं सुरक्षा व रक्षा, सिक्योरिटी। ठीक है। तीसरा हो गया सामाजिक व आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। चौथा हो गया पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास। environmental conservation, and sustainable development। नंबर 5 हो गया नागरिक अधिकार व कर्तव्य। ठीक है। सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज। नंबर 6 हो गया वैश्विक संबंध, वैश्विक संबंध एवं कूटनीति। वैश्विक संबंध एवं कूटनीति, ग्लोबल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। ठीक है। शासन व प्रशासन, सुरक्षा और रक्षा, सामाजिक व आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नागरिक अधिकार व कर्तव्य, सिटीजन्स राइट एंड ड्यूटीज, ग्लोबल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी। तो ये सारे जो हैं, ठीक है। एक 7th राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण। ठीक है। राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक संरक्षण। ठीक है। नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल प्रोटेक्शन।
ठीक है, तो राज्य का महत्व क्या है, देखिए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। गर्मी काफी है, फैन में क्लियर आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। शासन व प्रशासन। शासन और प्रशासन क्या है? शासन सिटीजन्स का वेलफेयर, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम समझते हैं, गवर्नेंस मतलब सीधा सिंपल आप समझो वेलफेयर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा पुलिस सिस्टम, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स, तो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, ये जितने भी हैं ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन में है। जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स बनाएगी तो उनको जनता तक पहुंचाना, सिटीजन्स तक पहुंचाना किसका काम है? ब्यूरोक्रेट्स का। रेवेन्यू का सारा सब कुछ देखना किसका है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो ये सब क्या है? ये है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो शासन और प्रशासन। सुरक्षा, सिक्योरिटी हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारी इंडियन आर्मी है, ठीक है, नेवी है, एयरफोर्स है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तो ये जितनी भी है ये किसके लिए है? हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है। इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारा टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, कोई भी रायोट्स हो गए, रायोट्स बोले तो दंगे हो गए, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो इंटरनल सिक्योरिटी को कौन मेंटेन करेगा? इंटरनल सिक्योरिटी को भी राज्य ही मेंटेन करेगा। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, किसी ने बाहर से अटैक कर दिया, ठीक है, उसमें भी टेररिज्म आ गया। किसी ने बाहर से अटैक कर दिया, कोई युद्ध की, वॉर की कंडीशन बन गई, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी कौन मेंटेन करेगा? एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी कौन मेंटेन करेगा? राज्य मेंटेन करेगा। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या क्या देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक विकास जो है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या है? इसमें है कि गवर्नमेंट हेल्थ प्रोवाइड करे, हेल्थ, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनवाए, ठीक है, स्कूल्स बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, तो जितने भी ये जो हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है? यहाँ नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राज्य की। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, इतने सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, 1972 का एक्ट हो गया और इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स जो हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं इनको फुलफिल करना, तो ये जितना भी है ये कौन करेगा? राज्य करेगा। नागरिक अधिकार और कर्तव्य, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 12 टू 35, 32 एंड 51 तक जो है, और 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, सिटीजन्स के राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं, ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये भी राज्य प्रोवाइड करेगा। वैश्विक संबंध एवं कूटनीति, जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, जितने भी अग्रीमेंट होते हैं, जितने हमारे ग्लोबल रिलेशन में जो काम आएंगे, जो हमारे डिप्लोमेटिक डिसीजंस होते हैं, वो सब भी कौन करेगा? राज्य करेगा। राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक संरक्षण, नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल
प्रोटेक्शन, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे पुराने स्तूप हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, जो टेम्पल्स हो गए, तो इन सब का प्रोटेक्शन भी कौन करता है? इन सब का प्रोटेक्शन भी राज्य करता है। एक बार में देख लेते हैं, शासन और प्रशासन, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा क्या आ गया? पुलिस, रेवेन्यू, टैक्स, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, और ये पुलिस क्या करता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, और ब्यूरोक्रेट्स क्या करता है? स्कीम्स को सिटीजन तक पहुंचाता है। सुरक्षा व रक्षा, सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, हमारा टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, इन सब से प्रोटेक्शन, कोई भी वॉर हो गया, रायोट्स हो गया। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें एजुकेशन हो गया, हेल्थ प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स बनवाना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, नागरिक अधिकार और कर्तव्य, सिटीजन राइट्स एंड ड्यूटीज, जो हमारे आर्टिकल 51A तक हैं। तो इन सबको प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। वैश्विक संबंध एवं कूटनीति, जो ग्लोबल रिलेशन मेंटेन करना, डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेना, ये सब भी कौन करता है? राज्य करता है। राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी और सांस्कृतिक संरक्षण, कल्चरल प्रोटेक्शन, जो है हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, इन सब का जो प्रोटेक्शन है वो भी कौन करता है? राज्य करता है। तो राज्य का महत्व क्या है? तो ये है राज्य का महत्व। ठीक है, राज्य की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन ये हमने इंपॉर्टेंट देख लिया कि राज्य की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो राज्य का महत्व आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्य का उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम, to increase awareness about democratic system and governance, to make people aware about their rights and duties. To make people aware about their rights and duties, लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताना, उनको अवेयर करना, ये किसका काम है? राज्य का उद्देश्य है। टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड गवर्नेंस, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में, गवर्नेंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ये किसका काम है? स्प्रेड करना, ये किसका काम है? ये भी राज्य का। ठीक है, टू डेवलप सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, सोशल और मॉरल वैल्यूज भी डेवलप करना किसका उद्देश्य है? राज्य का उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग of law, justice, to develop understanding of law, justice and constitution. ठीक है, to increase awareness about democratic system and governance, to make people aware about their rights and duties, लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो लोकतंत्र है और शासन है, उसके बारे में अवेयर करना। टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, उनके कर्तव्य और अधिकारों के बारे में अवेयर करना। टू डेवलप सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, ठीक है, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना।
तो राज्य का उद्देश्य और राज्य का महत्व हमने देखा। कल की क्लास में हम देखेंगे कि राज्य के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो राज्य की परिभाषा देते हैं और बताते हैं कि राज्य क्या क्या है। हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में राज्य को समझेंगे, ठीक है। तो